नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, कल इस 2024 के जनरल इलेक्शन का प्रचार समाप्त हो चुका है और आने वाले कल में आखिरी चरण है चुनाव का। 57 सीटें होंगी और उसके बाद 4 तारीख को आएगा रिजल्ट। लेकिन कल शाम एग्जिट और एग्जैक्ट पोल नंबर 1 चैनल यानी रिपब्लिक पर अर्नब के साथ देखिए शाम को 7 बजे शार्प 7 बजे। लेकिन दर्शकों, इस चुनाव में जो एक सबसे बड़ी बात रही है कि क्या मोदी 400 लाएंगे या नहीं, यह नहीं कि सरकार मोदी बनाएंगे या नहीं, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या मोदी 400 लाएंगे। सरकार तो 272 273 पे बन जाती है, पर क्या मोदी 400 लाएंगे। और जो मोदी ने संसद के पटल पर खड़े होकर कहा था, तो कुछ तो सोच के कहा होगा। 370 370 इज द नंबर, 400 नहीं। संसद के पटल पे प्रधानमंत्री ने कहा था 370। तो आज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सब सवालिया निशान के साथ चला रहे, क्या लाएगा मोदी 400, क्या लाएगा मोदी 370। तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, कहां से आएंगे ये 370 सीटें। कल आखिरी चरण बचा है चुनाव का। कैमरा नंबर 1, कल आखिरी चरण बचा है चुनाव का दर्शकों। और पिछले इस बार 2024 में ये नंबर्स हैं, इनको समझिएगा। 2024 में इस इलेक्शन में बीजेपी 441 सीटों पे इलेक्शन लड़ी है। कितना? 441 441 440 जमा 1 441 इज द नंबर जिसपे बीजेपी लड़ी है। 2019 में 5 साल पहले बीजेपी की कितनी सीट आई थी? 303 303 सीट आई थी। 2019 में जीती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी 2019 के चुनाव में बीजेपी 72 सीटों पे 72 सीट्स पे बीजेपी बहुत कम मार्जिन, 30 से 50 हजार के मार्जिन के अंदर सेकंड पायदान यानी दूसरे पायदान पे थी 2019 में। 303 जीती थी 2019 में और 72 सीटों पे दूसरे पायदान पे थी यानी नंबर 2 2019। और अगर उन 72 सीटों पे बीजेपी और अमित शाह ने काम किया है और वो 303 सीटें रिटेन, क्योंकि इस पे एक सवाल है 303 सीटें क्या वही सीट रिटेन कर पाएंगे? नहीं। लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल डायनामिक है वो ये है कि अगर 30 से 40 उन सीटों पे नुकसान हो रहा है जिस पे बीजेपी 19 में जीती थी, तो वो बंगाल, तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो वो 303 301 300 तक वो कह रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं। जो सीटें हमने जीती थी पिछली बार वो, और प्लस वो एक्स्ट्रा काम जिस पे किसी की नजर नहीं, वो 72 सीटें, वो 72 सीट्स जिस पे 2019 में बीजेपी दूसरे पायदान पे थी, जीत नहीं पाई। तो जो 40 सीटें पिछली बार जीती थी, अगर वो हार भी जाती है तो वो 35 से 38 सीटों की भरपाई करने की तैयारी है। वो प्रिपेयर्ड है, उसने काम किया है और साथ ही काम किया है उन 72 में से 70 सीटों पे जिसपे वो पिछली बार दूसरे पायदान पे। ये बीजेपी के इंटरनल उनके मीटिंग उनका ये है। एक तो ये हो गया, और अगर आप इसको जोड़ते हैं तो बनते हैं 375। और फिर आपको समझ आता है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों संसद के पटल में 370 कहा था। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। अब बात इंडिया अलायंस की, राहुल गांधी की, कांग्रेस की। तो मैंने आपको बताया, किसी से सीखना कुछ खराब नहीं है। अगर मेरे को आपसे कुछ अच्छा लगता है और मैं वो सीखता हूं तो उसमें क्या खराब है। अगर कांग्रेस बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी से कुछ सीख रही है तो अच्छा है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता चाहे दबे मन से, दबी जुबान से, खुले में नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हां हमने सीखा है। हमने जो उनका पन्ना प्रमुख वाला सिस्टम है, जो ब्लॉक मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, वो हमने सीखा है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम लेकिन वो इंप्लीमेंट कर पाए हैं सिर्फ 135 सीटों पे। देखिए, बात जीत की है ही नहीं, जीत एक तरफा।
बात है क्या कांग्रेस रिवाइव हो रही है, बात है क्या कांग्रेस 40 से 80 पे पहुंच रही है, या जैसे कांग्रेस दावा कर रही है 110 115, वो टीवी वाला दावा छोड़िए जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आज अपने कुछ फ्रेंडली दोस्ताना मीडिया हाउसेस से बात करके कहा है हम 273 सीट जीत रहे हैं। कितने दिन खड़गे साहब, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा। लेकिन जो द रियल पिक्चर इज दिस कि जहां बीजेपी 370 की तैयारी में, वहां कांग्रेस 110 115 120 की तैयारी में। मैक्सिमम, ये दोनों मैक्सिमम नंबर्स की बात हो रही है दर्शकों। प्रैक्टिकलिटी बोलने के लिए तो वो कह रहे हैं 400, वो कह रहे हैं 300, इतनी तो सीटें नहीं है लोकसभा में। लेकिन कांग्रेस कह रही है 135 पे हमने बहुत काम किया, 135 पे हमने वो पन्ना प्रमुख स्टाइल आरएसएस बीजेपी टाइप काम किया है, एक एक वार्ड पे एक एक बूथ पे हमने काम किया। इस 135 में से 110 पे हम बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसे बीजेपी कह रही है कि हम 40 अगर हम हार रहे हैं तो हम 40 दूसरे स्टेटों से ले रहे हैं, इसी तरह कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट, कांग्रेस भी कह रही है। तो कौन, किसका सिस्टम सही है और किसका सिस्टम गलत, यह तो कुछ आपको पता लग जाएगा एग्जिट पोल में। जो डबल एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल्स सिर्फ रिपब्लिक लेके आ रहा है मैट्राइज और पीमार्क के साथ, पीमार्क और मैट्राइज के साथ। कल शाम को 7 बजे अर्नब खुद आएंगे, दोनों चैनल्स पे आएंगे, वो पता लग जाएगा आपको। और उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट। लेकिन कौन 370 पे ला पाएगा और कौन 300 पे, ये पता लगेगा। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ हर्षवर्धन जी हैं, मेरे साथ नंबर क्रंचर अभय कुमार हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी जी हैं, मेरे साथ पंकज शर्मा जी हैं, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, मेरे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। मैं माफी चाहता हूं शहजाद जी, ऑन एयर में कह रहा हूं, मेरा कैमरा पहुंचना था और मेरी वीडियो टीम पहुंची नहीं है। मैं आपसे माफी चाह रहा हूं इसलिए क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सारे यूनिट्स बाहर निकले हुए हैं, भारत भर में निकले हुए हैं हमारे। कल से दिक्कत नहीं होगी, बट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। शहजाद है, हर्षवर्धन है, अभय कुमार है, राजकुमार भाटी जी, पंकज शर्मा जी, रत्नाकर त्रिपाठी। पंकज शर्मा जी और शहजाद जी को जरा रख लीजिए बड़ी विंडोज में विदाउट ग्राफिक, 1 मिनट के लिए एक एक करके सवाल पूछ रहा हूं। शहजाद, 370 का मेरे को समझ आता है, बीजेपी कह रही है देखो प्रधानमंत्री ने संसद के पटल पे कहा है, कुछ सोच के कहा है, कुछ ऐसे बोलने वाले लोग नहीं है प्रधानमंत्री, जो मन में आए ऐसे नहीं बोल देते हैं। 370 संसद के पटल में कहा है, बहुत कुछ सोच के कहा है। जहां कांग्रेस की सोच बंद हो जाती है वहां इनकी शुरू होती है। ये 370 से 4-5 ज्यादा ही ला रहे होंगे। कांग्रेस 110 115, इनके नेता बंद कमरे में कह रहे हैं कि हम 100 110 का टारगेट कर रहे हैं। शहजाद, आर यू कॉन्फिडेंट? आखिरी चरण बचा है, 57 सीटें कल वोट पे जाना है, आप ये नंबर टच कर पाएंगे शहजाद? 1 वर्सेस 1 प्लीज। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि इस नंबर के पीछे कारण क्या है। कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी के साथ मिशन और विजन के साथ देश के लिए काम किया है, और इसीलिए आपको बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आज 30 वर्षों के बाद जो सोना हमने एक समय पर गिरवी रखा था, आज वो 1 लाख किलो सोना वापस देश में आ रहा है। आज अगर आप देख लें तो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% की जीडीपी ग्रोथ रेट आज दर्ज हुई है। एलआईसी का, जिसको एक कहते थे एलआईसी, समाप्त हो चुकी है। एलआईसी का अकेले का फंड पाकिस्तान की इकोनॉमी से 2 गुना ज्यादा हो चुका है। आज सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिला ले तो उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा है और लोएस्ट एनपीए आ चुका है। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इस महीने हुआ, हाईएस्ट मंथली हाउसिंग सेल्स इस महीने हुआ, हाईएस्ट ऑटो कार सेल्स इस महीने हुआ। ये केवल 1 महीने की उपलब्धि है। आप सोचिए कि अगर 1 महीने की ये उपलब्धि है तो 120 महीने की क्या उपलब्धि। और दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री चित्त शांत है उनका, तो वो ध्यान लगा रहे, साधना कर रहे, राष्ट्र साधना में लगे हुए कन्याकुमारी में। पर इन कुछ लोगों के मन में ऐसा चित्त उनका अस्थिर हो चुका है कि वो अब ध्यान लगाने वाले और प्रधानमंत्री मौन है उस पर भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अमूमन तो पंकज शर्मा की जो जमात थी वो ये कहती थी प्रधानमंत्री बोलते क्यों है, प्रधानमंत्री बोलते क्यों है। आज प्रधानमंत्री के मौन से जिस प्रकार से कांप गए, इसी से रुझान मिलता है। और दूसरा रुझान, इंडिया अलायंस के लोग, सॉरी कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है एग्जिट पोल के नंबर्स के डिबेट पे नहीं आने वाले। अब सोचिए, एग्जिट पोल के नंबर से ही अगर इतना डर लग रहा है तो एग्जैक्ट नंबर जब 4 तारीख को आएंगे तो क्या स्थिति में होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होने जाना है। आज तो सवाल सिर्फ इतना है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ध्यान लगाते हैं, उस पर भी आपको आपत्ति है। उस पर भी मतलब सनातन का विरोध करते-करते, मोदी का विरोध करते-करते, अब कोई अगर तपस्या करने के लिए कन्याकुमारी जाता है, तो इंडिया अलायंस फतवा जारी करके कह रहा है कि आप तपस्या और साधना भी नहीं कर सकते। और ये दिखाता है कि किस प्रकार से इनका चित्त अस्थिर हो चुका है।